Hello friends, welcome back to Smart But Clever YouTube channel. In this particular video, we will be discussing the concept of Poisson distribution. So guys, आज के इस वीडियो में हम एक न्यू डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को स्टार्ट कर रहे हैं. गाइज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है और क्यों इंपॉर्टेंट है वो हम इस वीडियो में समझते हैं. सो गाइज अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने तीन डिस्ट्रीब्यूशन देख ली है. वन इज़ माई बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें एक सिंगल इवेंट होता था. अदर वन वॉज बाय बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. सो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या था, एग्जैक्टली सक्सेस गिवन थी कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी फिक्स थी और मेरी फेलियर की प्रोबेबिलिटी फिक्स थी. ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के केस में क्या देख रहे थे हम, इन द केस ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन वी वर सेइंग द अंटिल और वी कैन से फाइनल सक्सेस, कि मुझे सक्सेस कब मिल रही है, मुझे लास्ट स्टेप पे सक्सेस मिलेगी. ये चीज़ हमने देख ली है. नाउ बारी आती है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की. पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में हम बात करेंगे एवरेज नंबर ऑफ सक्सेसेस की. एवरेज सक्सेस या फिर आप बोल सकते हो एवरेज नंबर ऑफ सक्सेस. सो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या है मेरी, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. सो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द concept of arrival pattern. Poisson distribution is also based on the concept of arrival pattern. Arrival pattern का मतलब क्या है, in this particular thing average number of success in a given time interval, मतलब कितनी average number of success आएगी एक given time of interval पे, that will be depicted with the help of Poisson distribution. So मैंने क्या कहा आपको, average number of successes, average number of success in a given time interval, given time इंटरवल. सो गाइज जब भी बात एवरेज की आएगी तो आपके माइंड में एकदम से कॉन्सेप्ट क्लिक करना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात हो रही है. जैसे कि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के कीवर्ड्स क्या आते हैं, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने आपको दो वैलिड पॉइंट बताए थे कि बात जब भी अनटिल या फिर फाइनल की आएगी तब मैं अपना कॉन्सेप्ट लगाऊंगा ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का. लेकिन गाइज अगर बात कहीं पे एवरेज की आ जाए, एवरेज नंबर ऑफ सक्सेसेस की आ जाए किसी भी एक गिवन टाइम इंटरवल पे, सो तब मैं अपना कौन सा कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, तब मैं अपना पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा. जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. लेट्स अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. एवरेज नंबर ऑफ हेड्स इन 15 मिनट्स, एवरेज नंबर ऑफ हेड्स इन 15 मिनट्स. सो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, आप कॉइन टॉस कर रहे हो तो 15 मिनट्स के स्पैन में कितने नंबर ऑफ हेड्स आएंगे उनका अगर मैं एवरेज निकालूंगा, डैट विल बी गिवन बाय पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. दूसरा एग्जांपल ले लो आप कि आप एक आवर में या फिर 60 मिनट्स में कितनी नंबर ऑफ फ़ोन कॉल अटेंड करते हो, उसका एवरेज अगर मुझे निकालना है, डैट विल बी डिपिक्टेड विद द हेल्प ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. आप और एग्जांपल ले लो, जैसे कि एवरेज नंबर ऑफ क्लेम्स, एवरेज नंबर ऑफ क्लेम्स की कितने क्लेम्स एक घंटे में हो रहे हैं. एवरेज नंबर ऑफ डाउट्स, कितने बच्चे डाउट पूछ रहे हैं एक घंटे में. एवरेज नंबर ऑफ हेड्स हो गया. एवरेज नंबर ऑफ कॉल्स. एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर दैट आर एंटरिंग द शॉप, कस्टमर एंटरिंग द शॉप. ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो. लेकिन बात यहाँ पे किस चीज़ की आएगी, यहाँ पे बात आएगी एवरेज से रिलेटेड. सो एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल दैट आर कमिंग टू ट्रैफिक लाइट, ये सारे पॉइंट आप इस चीज़ से रिलेट कर सकते हो. डैट कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होगी. अब कैसे यूज़ होगी वो हम देखते हैं. सो फ्रेंड्स हमारा गोल क्या है यहाँ पे, हमारा गोल ये है कि वी हैव टू फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ सक्सेसेस, एवरेज नंबर ऑफ सक्सेसेस इन अ गिवन टाइम इंटरवल, कि एक गिवन टाइम इंटरवल में कितनी नंबर ऑफ एवरेज सक्सेसेस आ रही है, डैट आई हैव टू फाइंड. ये मेरा ऑब्जेक्टिव है. सो गाइज जब भी अगर मुझे ये वाली कंडीशन मिल गई है तो मैं अगर एक छोटा सा इंटरवल लूँगा, इफ़ आई विल बी टेकिंग अ स्मॉल टाइम इंटरवल, और उसमें अगर मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, सो देन आई कैन यूज़ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन.
सो फ्रेंड्स, इस चीज़ का एडवांटेज क्या मिलेगा मुझे? इस चीज़ का एडवांटेज ये मिलेगा कि मैं इस चीज़ से ये बता सकता हूँ कि अगर मैं एक स्मॉल टाइम इंटरवल लूँगा, स्मॉल टाइम इंटरवल लूँगा, उस स्मॉल टाइम इंटरवल में कोई एक इंसिडेंट हैपन होगा या नहीं होगा, कोई भी एक इंसिडेंट अकर होगा या वो इंसिडेंट अकर नहीं होगा, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी बता सकता हूँ मैं अगर मैं किसी भी केस में एवरेज नंबर ऑफ सक्सेसेस इन अ गिवन टाइम इंटरवल को आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। गाइज व्हाट आई वांटेड टू से टू यू, मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे, द पॉइंट विच आई एम टेलिंग यू इज़ दैट सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, आपने क्या किया, आप घर पे गए एंड यू हैव टेकन सम राइस, आपने चावल के दाने लिए एंड यू जस्ट स्प्रेड इट, आपने क्या किया, एक मैथ की कॉपी का पेपर ले लिया या फिर आपने एक शीट ली, उस शीट में आपने क्या किया, राइस स्प्रेड कर दिया, ये चावल के दाने इधर उधर बिखेर दिया। सो आप ये देखोगे, ये जो चावल के दाने इधर उधर बिखरे हुए, ये रैंडमली आपने फेंक दिया। आर यू गेटिंग दैट थिंग? दे आर स्कैटर्ड रैंडमली, रैंडमली आपने चावल के दाने फेंक दिए, तो कहीं कहीं पे चावल के दाने बहुत ज़्यादा आ जाएंगे और कहीं कहीं पे चावल के दाने आएंगे ही नहीं। आर यू गेटिंग द थिंग? ये एक सिंपल सा केस कंसिडर कर रहे हैं कि रैंडमली सैम्पलिंग होगी। आर यू गेटिंग द थिंग? कि रैंडमली आपने चावल फेंक दिए, सो राइस आर स्कैटर्ड। सो ये चीज़ मैं आपको क्यों बताना चाह रहा हूँ, अगर मैं केस कंसिडर करता हूँ कि अगर मेरा बिग टाइम फ्रेम है डेल्टा टी, उसमें अगर मेरी सक्सेस आ रही है, सो सक्सेस विल बी डिनोटेड विद द हेल्प ऑफ वन, या फिर अगर फेलियर होगा देन इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ज़ीरो। सो अगर एक टाइम इंटरवल को मैं शॉर्ट कर देता हूँ, सो अगर मैंने इस टाइम इंटरवल को शॉर्ट कर दिया, मतलब छोटा कर दिया, या मेरा डेल्टा टी है, तो सो इस केस में भी मेरी क्या हो जाएगी, मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर फिक्स होगी। अगर इसे मैं और शॉर्ट कर देता हूँ, सो देन ऑल्सो माई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर विल बी फिक्स। इसे और शॉर्ट कर दो, देन ऑल्सो दिस पर्टिकुलर थिंग विल बी सेटिस्फाइड। अब आप इसे और शॉर्ट कर दो, देन ऑल्सो दिस पर्टिकुलर थिंग विल बी सेटिस्फाइड। आर यू गेटिंग द थिंग? सो व्हाट इज़ द कंक्लूजन? कंक्लूजन ये है गाइज मेरा कि अगर मैं किसी भी स्मॉल टाइम इंटरवल पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस या फिर आप कह सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर फाइंड आउट करना चाहता हूँ, देन मैं कौन से डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करूँगा? आई विल बी यूजिंग माई पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। सो इतना कॉन्सेप्ट समझ आया आपको कि अगर मैं किसी भी स्मॉल टाइम ऑफ इंटरवल पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर निकालना चाहता हूँ, देन आई विल बी यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। सो इतना कॉन्सेप्ट आया आपको समझ में? सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वी आर बेसिकली कंसिडरिंग स्मॉल इंटरवल। हमने क्या कंसिडर किया? वी आर कंसिडरिंग स्मॉल इंटरवल। अब हम एक और एग्जांपल से ये पर्टिकुलर चीज़ समझते हैं। क्या एग्जांपल है मेरा? सपोज लेट वी कंसिडर अ केस कि एक पर्टिकुलर इवेंट 1 घंटे में हो रहा है, 1 आवर में हो रहा है। सो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस या तो 1 होगी, या अगर वो फेलियर हो गया तो 0 हो जाएगी। अगर वही इवेंट में 30 मिनट्स में करता हूँ, सो या तो वो सक्सेस होगी या फेलियर होगी। अगर उसे और शॉर्ट कर देता हूँ मैं 15 मिनट्स में, सो या तो वो इवेंट होगा या नहीं होगा। इजंट इट गाइस? सो यहाँ पे मुझे क्या कंक्लूजन है मेरा, अगर मुझे एक स्मॉल टाइम ऑफ इंटरवल गिवन है, स्मॉल टाइम ऑफ इंटरवल गिवन, स्मॉल टाइम इंटरवल, तो उस केस में मुझे क्या निकालना है? उस केस में मुझे एवरेज नंबर ऑफ सक्सेसेस निकालना है, एवरेज नंबर ऑफ सक्सेसेस निकालना है। सो गाइस, जब मैं एक स्मॉल टाइम इंटरवल को कंसिडर करूंगा, व्हेन आई विल बी कंसिडरिंग स्मॉल टाइम इंटरवल, तो मेरे नंबर ऑफ ट्रायल क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ ट्रायल्स विल इंक्रीज, और जो प्रोबेबिलिटी होगी ऑफ सक्सेस की, प्रोबेबिलिटी विल डिक्रीज, प्रोबेबिलिटी विल डिक्रीज। क्योंकि जब मैं नंबर ऑफ ट्रायल्स को बढ़ा दूंगा, जब बहुत छोटे ट्रायल कंसिडर करूंगा, देन माय प्रोबेबिलिटी विल डिक्रीज।
सो फ्रेंड्स, आपको अभी भी अगर कोई कन्फ्यूज़न होगी तो मैं आपके लिए एक और एग्जांपल लेके आया हूँ। जैसे कि हम एक एग्जांपल कंसिडर कर देते हैं। वी विल बी कंसिडरिंग एन एग्जांपल ऑफ रोड। हम किसका एग्जांपल कंसिडर करेंगे? हम एक रोड का एग्जांपल कंसिडर करते हैं। जैसे मान लो गाइज, ये एक रोड जा रही है और इस रोड पे 1 मिनट में सपोज करते हैं कि 6 व्हीकल जा रही है। 1 व्हीकल, 2 व्हीकल, 3 व्हीकल, 4 व्हीकल, 5 व्हीकल एंड 6 व्हीकल। सो इसमें 1 मिनट में 6 व्हीकल जा रही है। लेकिन गाइज, अगर मैं ये टाइम फ्रेम जो मेरा है, ये क्या है? टाइम फ्रेम है। इस टाइम फ्रेम को शॉर्ट कर देता हूँ, मतलब इसे छोटा करता हूँ। लेट अस कंसिडर, आई एम कंसिडरिंग अ टाइम फ्रेम ऑफ 30 सेकेंड। सो 30 सेकेंड में ये ऑब्जर्वेशन मिली मुझे कि यहाँ पे 4 व्हीकल ही पास हो रही है। 30 सेकेंड में 4 व्हीकल पास हो रही है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं ये टाइम फ्रेम और छोटा कर दूंगा, सपोज दिस इज़ माई टाइम फ्रेम, तो यहाँ पे 15 सेकेंड है। 15 सेकेंड में मान लो यहाँ पे 2 व्हीकल ही पास हो रही है। तो गाइज, एकदम आपने देखा होगा जब सड़क पे गाड़ियाँ जाती है तो एकदम से कभी बहुत सारी गाड़ियाँ जाती है, लेकिन कभी एक ऐसा टाइम भी आता है जहाँ पे कोई भी गाड़ी नहीं आती। सपोज करते हैं इसका टाइम फ्रेम और रिड्यूस करते हैं। इसका टाइम फ्रेम मैंने 5 सेकंड का ले लिया आपकी बार। 5 सेकंड के केस में मान लो एक सिंगल व्हीकल जा रही है, 1 व्हीकल। सो ये कंडीशन है। अब इसका टाइम फ्रेम और रिड्यूस कर दो, 1 सेकंड का टाइम फ्रेम कर दो। 1 सेकंड के टाइम फ्रेम में यहाँ पे कोई भी व्हीकल नहीं जा रही है, नो व्हीकल इज गोइंग। आर यू गेटिंग द थिंग? सो गाइज, व्हाट इज़ माई पॉइंट? मेरा पॉइंट ये है कि जब भी हम एक स्मॉल टाइम इंटरवल को कंसिडर करते हैं तो मेरे नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे सेगमेंट्स में मैंने डिवाइड कर दिया ना, तो नंबर ऑफ सेगमेंट विल इंक्रीज। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो सक्सेस होगी वो क्या हो जाएगी? दैट विल बी लेस। सो अब एक कॉन्सेप्ट आता है कि ये तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पे अराइवल पैटर्न का कॉन्सेप्ट आया कैसे आखिरकार? गाइज, आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे हम इस वाले केस में एक चीज़ कंसिडर कर रहे हैं, डैट इज़ कि 1 मिनट में 6 व्हीकल आ रही है। मैंने क्या बोला? 1 मिनट में 6 व्हीकल आ रही है। क्या आ रही है? 6 व्हीकल आ रही है। सो नंबर ऑफ अराइवल बता रहा है ये, नंबर ऑफ अराइवल, कि मतलब 1 मिनट में कितनी व्हीकल्स आ रही है। 30 सेकंड में कितनी व्हीकल आ रही है, 15 सेकंड में कितनी व्हीकल्स आ रही है, 5 सेकंड में कितनी व्हीकल्स आ रही है। सो ये जो ये नंबर आ रहा है, इट इज़ डिनोटिंग एवरेज, कि एक मैंने टाइम फ्रेम ले लिया, उसमें कितनी व्हीकल्स आ रही है अराइविंग। एवरेज अराइवल पैटर्न, एवरेज अराइवल पैटर्न। अगेन लिसन, आर यू गेटिंग द थिंग? 15 सेकेंड में कितनी व्हीकल अराइव हो रही है ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज। दिस थिंग विल बी डिनोटेड विद द हेल्प ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। सो आपको ये चीज़ समझ आई कि इस केस में मैंने डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट कैसे लगाया। अराइवल पैटर्न का कॉन्सेप्ट अब आपको समझ आया, एवरेज अराइवल पैटर्न का। हमने ये सारी चीज़ें अच्छे से देख ली है। फ्रेंड्स, अब थोड़ा ओवरव्यू हो गया है इस चीज़ का। अब हम डायरेक्टली मॉडल डिस्कस करते हैं। इफ़ वी विल बी कंसिडरिंग द पॉइसन मॉडल, या फिर आप कह सकते हो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के केस को हम डिस्कस करते हैं। पॉइसन मॉडल लिख देते हैं यहाँ पे, या फिर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन लिख लो। पॉइसन मॉडल के केस में प्रोबेबिलिटी किस चीज़ से डिनोट होगी? प्रोबेबिलिटी विल बी गिवन बाय एवरेज इनटू टाइम, कि मेरे एक स्मॉल टाइम इंटरवल में कितनी नंबर ऑफ सक्सेस मिल रही है, दैट विल बी डिनोटेड माय प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को मैं पी से डिनोट करता हूँ। इट विल बी इक्वलेंट टू एवरेज को मैं लैम्डा ले रहा हूँ एंड एक स्मॉल टाइम इंटरवल ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे एक स्मॉल टाइम इंटरवल ले रहा हूँ। सपोज दैट स्मॉल टाइम इंटरवल इज डेल्टा टी, या फिर डी टी बोल सकते हो आप। प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू डी टी। हेयर एवरेज is represented with the help of lambda and time is represented with the help of delta t. अब यहाँ पे अगला कॉन्सेप्ट आता है, ये हो गया मेरा फर्स्ट पॉइंट। माय नेक्स्ट पॉइंट इज कि इस वाले केस में कोई भी अगर मैं एक स्मॉल टाइम फ्रेम लेता हूँ तो उस स्मॉल टाइम फ्रेम में नो मल्टीपल इवेंट अकर, नो मल्टीपल इवेंट अकर्स। अगर एक टाइम फ्रेम लेता हूँ मैं टी, और इस टाइम
फ्रेम में एक छोटा सा टाइम फ्रेम डेल्टा टी को मैं ऐड कर देता हूँ। सो ये एक वेरी स्मॉल इंटरवल है, एक स्मॉल इंटरवल है। सो उस स्मॉल इंटरवल में कोई भी मल्टीपल इवेंट अकर नहीं होगा। सो दिस इज द थिंग। सो यहाँ पे क्या कंडीशन है, यहाँ पे किसी भी जो डेल्टा टी टाइम हमारा है उसमें दो इवेंट पॉसिबल ही नहीं होंगे। टू इवेंट्स आर नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ओनली वन इवेंट कैन हैपन, ओनली वन इवेंट कैन हैपन। और उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी या तो वन होगी अगर वो सक्सेस होगा, वरना उसकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो हो जाएगी अगर वो फेलियर होगा। अगर गाइस एक केस आ जाता है कि अगर एक गिवन टाइम इंटरवल पे दो इवेंट अकर हो रही है, सो मैं सिंपली क्या कह दूंगा, उसकी प्रोबेबिलिटी किसके इक्वलेंट हो जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो के इक्वलेंट हो जाएगी। क्योंकि एक स्मॉल टाइम इंटरवल पे या एक स्मॉल टाइम फ्रेम में हमारी हमेशा सिर्फ एक सिंगल इवेंट प्रेजेंट होगा, और अगर एक सिंगल इवेंट होगा तो उसकी सक्सेस या फिर फेलियर की प्रोबेबिलिटी फिक्स होगी। सो हमने अब तीसरा पॉइंट क्या डिस्कस किया, हमने तीसरा पॉइंट ये डिस्कस किया, आई एम राइटिंग द थर्ड पॉइंट, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल इवेंट अगर अकर होगी किसी भी टाइम फ्रेम में टी कॉमा टी प्लस डेल्टा टी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी किसकी इक्वलेंट आ जाएगी, ज़ीरो की इक्वलेंट आ जाएगी। गाइस टी मेरा टाइम फ्रेम है, उसमें मैं एक छोटा इंटरवल ऐड कर रहा हूँ, तो ये एक सेगमेंट हो गया। जैसे टी स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, एक बहुत छोटा सा एरिया डेल्टा टी मैंने ऐड कर दिया, या फिर आप डी टी बोल सकते हो। सो दिस इज़ माई टी प्लस डेल्टा टी। सो अगर इसमें मल्टीपल इवेंट अकर होंगे तो उनकी प्रोबेबिलिटी किसकी इक्वलेंट आ गई, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो के इक्वलेंट आ गई। ये सिंपल चीज़ है, इसे आप माइंड में रखो अभी। सो प्रोबेबिलिटी अगर मेरा एक इवेंट अकर होगा, अगर एक सिंगल इवेंट अकर होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी किसकी इक्वलेंट आ जाएगी, लैम्डा मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। तो हमने ये तीन पॉइंट अभी देख लिए है। सो लेट्स मेक अनदर ऑब्जर्वेशन। हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे ये सिंपल केस देख रहे हो, मैं थोड़ा लार्ज साइज में ड्रॉ कर रहा हूँ इसे। जैसे एक इवेंट है टी इवेंट, एक इवेंट टी इवेंट है यहाँ पे, और अगर मैं इसमें एक स्मॉल टाइम इंटरवल कंसिडर कर देता हूँ, सो ये क्या आ गया मेरा टी प्लस डेल्टा टी आ गया, या फिर डी टी बोल दो आप। ये एक इवेंट ही है। सो गाइस ये जो ये दो इवेंट है यहाँ पे जो एक स्मॉल टाइम इंटरवल पे हो रहे हैं, दे बोथ आर इंडिपेंडेंट इवेंट, बोथ आर इंडिपेंडेंट इवेंट, दे बोथ आर इंडिपेंडेंट इवेंट। सो जो मेरा इवेंट है टी इवेंट और टी प्लस डेल्टा टी इवेंट, या फिर आप इसे डी टी इवेंट भी बोल दो, सो दीज आर माई इंडिपेंडेंट इवेंट। सो अब इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट टी इंटरसेक्शन टी प्लस डेल्टा टी इवेंट की, ये दो इवेंट की प्रोबेबिलिटी किसकी इक्वलेंट हो जाएगी, इट विल बी इक्वलेंट टू प्रोबेबिलिटी ऑफ an event happening at time t multiplied by probability of event happening at time t plus delta t। सो ये इंडिपेंडेंट इवेंट की सिंपल सी प्रॉपर्टी है। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये सारे पॉइंट क्लियर है तब भी ठीक है, अगर नहीं क्लियर है तो आप एक बार दोबारा पीछे जाके ये सारी चीज़ें देख सकते हो। लेकिन अब सिंपल हम बातें समझते हैं जो कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगी। मेरी जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है, probability mass function PMF of Poisson distribution is given by probability such that a random variable x takes a value small x, it is equivalent to e की power minus lambda t की power x divided by x factorial। so this is the thing here, x is my discrete random variable, x क्या है, x is my discrete random variable। so x can have any value, x can have value 0 1 2 3 and so on। so हमने क्या देखा था, sum of probability of all possible event in case of discrete probability distribution is equivalent to 1, and जो मेरे random variable होते हैं they are evenly spaced। here lambda denotes my average and t denotes my time। और हम यहाँ पे क्या कंडीशन रख देते हैं, वी आर कंसिडरिंग अ पॉइंट म्यू इक्वल टू लैम्डा टी, म्यू किसके इक्वलेंट है, लैम्डा टी के इक्वलेंट है। सो आई कैन राइट इट एज प्रोबेबिलिटी सच दैट अ रैंडम वेरिएबल एक्स टेक्स अ वैल्यू स्मॉल एक्स
will be given by e की पावर माइनस म्यू, म्यू की पावर x डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल. So this is my probability mass function PMF of the Poisson distribution. So guys, अब हम एक काम करते हैं, हम कुछ statistical parameter देख लेते हैं for the Poisson distribution. The mean of Poisson distribution is equivalent to mu. The variance of Poisson distribution is equivalent to mu. और जो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वलेंट टू अंडर रूट म्यू. सो गाइज, जो मेरा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है उस केस में, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जो मेरा मीन होता है दैट इज इक्वलेंट टू वेरिएंस. इन केस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज इक्वलेंट टू वेरिएंस. आर यू गेटिंग द थिंग? और एक चीज और है, moment generating function. The moment generating function of Poisson distribution is given by pi x s it is equivalent to e की पावर म्यू s माइनस 1. सो गाइज, ये सारी चीज़ें मैंने आपको अगली वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करी हुई है. आई हैव डन द डेरिवेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. सो हम ये सारी चीज़ें अगली वीडियो में अच्छे से ड्राइव करके देखेंगे. सो गाइज, आपको इस वीडियो में मुझे एक ओवरव्यू देना था कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है आखिरकार. जब भी बात एवरेज की आ जाएगी, एवरेज नंबर ऑफ सक्सेसेस इन अ गिवन टाइम इंटरवल, देन आई विल बी यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में. सो एक छोटे से इंटरवल में अगर मुझे सक्सेसेस निकालनी है, सो देन आई विल बी यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. सो गाइज, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हिट दैट बेल आइकन. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी सॉल्विंग bunch of questions related to Poisson distribution and we will be driving the statistical parameters. So stay tuned.